आपको पता है पैसे पाने के लिए दो चीज है, एक तो सेवा करना, दूसरा बीज बोना। इसमें कोई प्रेयर नहीं है। आप पूरे बाइबल देख लो, आपको मिलेगा नहीं, पूरे बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। गरीबी की आत्मा फास्टिंग प्रेयर से डरता नहीं है, ना वो जाता है। गरीबी की आत्मा बीज बोने से जाता है। आपको पता है इसहाक एक ऐसे जगह में था जहां पे गरीबी का आत्मा काम कर रहा था। आप निकाल सकते हो जेनेसिस 26 का 1 वर्ड्स पढ़े, 26 का 1 पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा, पास गया। अब आपको पता है उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। वहां पे कौन है? इसहाक है। इसहाक के पास क्या है? सिद्धांत है। बोलो सिद्धांत। किसका सिद्धांत? परमेश्वर का। आज आप विश्वासी हो सकते हो, यदि आपके पास सिद्धांत नहीं है आप भी अकाल में मर जाओगे। पर यदि आप इस सिद्धांत को इस्तेमाल करोगे, गरीबी में आप फूलते जाओगे, फलते जाओगे। ग्लोरी, प्रेज गॉड। आज हमारे पास एक सिद्धांत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक सिद्धांत दिया है। चाहे गरीबी आए, चाहे कमी आए, हम उससे निकल सकते हैं उस सिद्धांत को यूज करने के द्वारा। तो जेनेसिस में क्या हो गया? अकाल पड़ गया। पर जो इसहाक था, अब्राहम का सन, ये पूरे सिद्धांत से भरा हुआ था। उसको पता है गरीबी के टाइम में क्या करना है। आमीन। 12 अध्याय पढ़े। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब अकाल के टाइम में भी इसहाक के पास बीज था। आप बोल सकते हो कैसे अकाल के टाइम में एक बीज बंदा के पास हो सकता है? क्योंकि बाइबल कहते हैं बीज देने वाला भी वही है। आज आपके पास देने के लिए प्रभु के घर में क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास मन नहीं है देने का। बोलता है बीज भी वही देता है। अकाल के टाइम में इसहाक के पास बीज था। बाइबल कहती है उसने बीज बोया, उसी साल में 100% देखा। तो गरीबी की आत्मा प्रेयर से जाता नहीं है। उसने ये नहीं बोला अब मैं नबियों को बुलाऊंगा क्योंकि गरीबी की आत्मा काम कर रहा है लैंड में, अब मैं भविष्यवाणी को क्या करूंगा? बोलूंगा भविष्य तक आ जाओ, प्रोफेसी करो, गरीबी की आत्मा को नाश करो। अकाल की आत्मा को क्या करो? कितने लोग प्रे करते हैं, ओ अकाल की आत्मा क्या हो जा, गरीबी की आत्मा क्या हो जा। पर बोलते हैं बीज तो वो इसके लिए भी कोई प्रेयर? ओ होली गोस्ट फायर। किसको? गरीबी की आत्मा क्या करेगा? आपको गले लगाएगा। किसको फायर कर रहा तू? गरीबी की आत्मा फायर से भागता नहीं है। देखो अलग अलग आत्मा है, अलग अलग हथियार है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? गरीबी की आत्मा प्रेयर से जाता नहीं है, ना तो वो उपवास से जाता है। गरीबी की आत्मा बीज बोने से जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं आपका बीज एक हथियार है। मलाकी 3 के 11 में लिखा हुआ है, तेरे खाने वालों को मैं क्या करूंगा? डांटूंगा जब तू बीज बोएगा। इसका मतलब आपका बीज क्या? एक वेपन्स है जो गरीबी को मारना शुरू करेगा, कर्जा को मारना शुरू करेगा। हालेलुया। जो देते नहीं है ना वो एक्साइटेड नहीं है, उनके मुंह में 12 बजा हुआ है। आज से प्रे मत करना गरीबी का आत्मा जले। जलाना चाहते हो? बीज बोलो सीड। ताइथ। ताइथ का मीनिंग क्या है? सिंपल भाषा में ताइथ जो आप यदि आप ग्रीक में पढ़ते हो उसको बोलते हैं आसेर। उसको क्या बोलते? मैंने वहां पे ताइथ सर्च किया, वहां पे लिखा मासेर, और मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज देखा। गूगल अंकल ने बोला आसेर का मतलब है अमीर हो जाना।